एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम कराल केशर था। उसी जंगल में घुसरक नाम का गिद्ध भी रहता था, जो शेर का सेवक था। गिद्ध शेर की सेवा करता और शेर के द्वारा किए गए शिकार से जो कुछ बचता उसे खाकर अपना पेट भरता था। एक बार शेर की एक हाथी से लड़ाई हो गई, जिसमें शेर का पैर टूट गया था और वे जानवरों का शिकार करने में असमर्थ हो गया। अब शिकार के बिना शेर और गिद्ध दोनों का पेट नहीं भरता था और दोनों कई दिनों से भूखे थे। अपनी ये हालत देख शेर ने गिद्ध से कहा कि वह किसी भी जानवर को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ लेकर आए, जिससे शेर जानवर को आसानी से मारकर उसका शिकार कर सके। शेर का आदेश पाकर गिद्ध किसी जानवर की तलाश में गांव की तरफ निकल गया। गांव के पास उसे एक लंबकन नाम का गधा मिला। गिद्ध ने सोचा, डैश आज अच्छा मौका मिला है। गधा वैसे ही मूर्ख होता है, इसे आसानी से फंसाया जा सकता है। इतना सोचकर गिद्ध गधे के पास गया और उसका हाल चाल जानने के बहाने उससे दोस्ती कर ली। और गिद्ध ने गधे से कहा, डैश अरे भाई, आप तो बहुत दुबले पतले हो लगता है। आपका मालिक आपसे दिन भर काम करवाता है और खाने के लिए भी कुछ नहीं देता, ऐसा भी कहीं होता है क्या? गिद्ध की बात सुनकर गधा बोला, हाँ भाई, मेरा मालिक मुझसे दिन भर काम करवाता है और थोड़ा बहुत जो कुछ मिल जाता है उसी से अपना पेट भरता हूँ। गधे की बात सुनकर गिद्ध बोला, भाई मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ हरे भरे घास के मैदान है, स्वच्छ नदियों का पानी और तरह तरह के फल हैं, जिन्हें खाकर तुम जल्द ही हटे कटे हो जाओगे और तुम्हें अपने मालिक की गुलामी से आजादी भी मिल जाएगी और वहाँ तुम एक आजाद जिंदगी का मजा लेना। गधा बोला, तुम सही कह रहे हो, परंतु मैं तो ठहरा पालतू जानवर, जंगल में कभी नहीं रहा हूँ। जंगल में कोई भी जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाएगा। गिद्ध को लगा, अगर मैं थोड़ा सा और प्रलोभन दूं तो गधा मेरे जाल में फंस जाएगा। ये सोचकर गिद्ध बोला, अरे भाई, तुम्हें जंगल में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जंगल में मेरा राज चलता है। मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैंने तुम्हारे जैसे कई गधों को उनके मालिकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है और वो सभी जंगल में आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं। इसी जंगल में एक गधा और भी है जो मेरा दोस्त है। उसकी एक सुंदर सी कन्या है। मेरे दोस्त ने मुझे उसकी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढने का कार्य दिया है। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ तक चला आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। गधा सियार की बातों में आ गया और सियार के साथ खुशी खुशी जंगल की तरफ चल दिया और जंगल पहुंचकर गधे को चुपके से शेर के पास ले गया। जैसे ही गधा शेर के पास पहुंचा, शेर गधे की तरफ झपटा और गधे पर एक जोरदार पंजा मारा, लेकिन गधा शेर के पंजे से बच गया और तेजी से वहां से भाग गया। शेर लंगड़ा होने के कारण उसका पीछा भी नहीं कर पाया। गिद्ध शेर के पास आया और बोला, महाराज, अब आपका पंजा भी बेकार हो गया है, जो एक गधे का शिकार भी नहीं कर सकता। शेर खुद को बहुत लज्जित महसूस कर रहा था। शेर बोला, अभी मैं पूरी तरह तैयार भी नहीं था और अचानक गधा आ गया और मेरा पैर टूटा होने के कारण मैं उस पर छलांग भी सका। गिद्ध बोला, डैश आप चिंता मत करो, मैं फिर से उस गधे को लेकर आऊंगा, लेकिन इस बार आप पूरी तरह से तैयार रहना। गिद्ध की बात सुनकर शेर बोला, डैश वह गधा बड़ी मुश्किल से यहाँ से अपनी जान बचाकर भागा है, भला वह दोबारा यहाँ क्यों आएगा? गिद्ध बोला, आप इसकी चिंता ना करें, मैं प्रयत्न करता हूँ। वह ठहरा गधा शायद दोबारा जाल में फंस जाए। गिद्ध पुनः उस स्थान पर जाता है और देखता है कि गधा उसी स्थान पर घास चर रहा है। जैसे ही गिद्ध गधे के पास जाता है, गधा गिद्ध पर अपना गुस्सा निकलते हुए कहता है, डैश तुम तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि जंगल में तुम्हारा राज चलता है, कल तो तुमने मरवा ही दिया था। पता नहीं वो कौन सा जंगली जानवर था। अगर मैं एक क्षण की भी देरी कर देता तो उसके पंजे के एक ही प्रहार से मेरे प्राण निकल जाते। गधे की बात सुनकर गिद्ध बोला, डैश अरे भाई, तुमने पूरी बात जानी ही नहीं और डर कर वहाँ से आ गए। दरअसल ये वही गिद्ध भी थी जिससे मैं तुम्हारा विवाह करवाना चाहता था। वह तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गई थी और तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और तुम किसी खूंखार जंगली जानवर का हाथ समझकर वहाँ से भाग आए। गिद्ध की बात से गधा असमंजस में पड़ गया और गधा बोला, भाई गिद्ध, अगर वो सच में गिद्ध भी थी तो वह तो बहुत ही हष्ट-पुष्ट होगी। गिद्ध समझ गया कि गधा फिर से आसानी से उसके जाल में फंस जाएगा। वह मन ही मन प्रसन्न होकर बोला, हाँ भाई, आपने सही सोचा, वह हष्ट-पुष्ट के साथ बहुत सुंदर भी है और तुम्हें देखकर तुम पर मोहित हो चुकी है और कहती है कि वे सिर्फ तुमसे ही विवाह करेगी और अगर तुमसे उसका विवाह नहीं हुआ तो वह जिंदगी भर विवाह नहीं करेगी।
गधा इस बार फिर से गिदड़ की बातों में आ गया और पुनः गिदड़ के साथ जंगल की तरफ चल दिया। इस बार शेर घात लगाकर बैठा था और जैसे ही गधा पास पहुंचा, शेर ने मौका नहीं गंवाने दिया। शेर के पंजों के कुछ ही प्रहार से गधे के प्राण निकल गए। बार शिक्षा डैश शेर और मूर्ख गधा की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक बार धोखा खाकर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।